वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले टॉपिक उसके बारे में है, व्हाट इज़ नेशन। नेशन क्या होता है। कौम कौम के जो सवर है ना, उसके बारे में हम डील करेंगे कि कौम क्या होती है। जैसे कि पाकिस्तान एक कौम है, मुसलमान एक कौम है, उसके बाद हिंदू एक कौम है। इस तरह करते करते जो भी कौम होती है, कौम की यानी नेशन की डेफिनेशन क्या है, हम नेशन को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इसके बारे में जो भी हम प्रोस्पेक्टस होंगे, जो भी इसके बारे में डील होगी, वो हम बताते हैं। जो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वो मैं लिख लेता हूँ, तो फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये है कि डेफिनेशन है नेशन की, क्या है, द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक ऐसा स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है। सिमी जैसे कि मुसलमान है, कि मुस्लिम के बारे में हम कह सकते हैं कि नेशन है वो एक बहुत बड़ा, यानी कि उसके अंदर हम तकरीबन लाखों करोड़ों लोग जो भी मुसलमान है वो इसके अंदर आएंगे। लेकिन अभी जो डेफिनेशन हमने पढ़े उसमें क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल से मतलब ये कह सकते हैं कि एक नेशन जो कौम है, अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के 4 बड़े सूबे हैं, उसके दरमियान में अभी 4 जो हमारे पाकिस्तान के प्रोवेंस है, सिमिलरली हम उनको कह सकते हैं कि एक आ जाएगा एक आ जाएगा पंजाबी, आ जाएगा एक, आ जाएगा दी पश्तून, एक उसके बाद आ जाएगा सिंधी आ जाएंगे, और एक आ जाएंगे बलोच। सो दीज आर आल्सो कास्ट। हम इसको कह सकते हैं ये कास्ट और कौम एक ही मीनिंग में आएंगे, मतलब आ जाएगा नेशन कौम किसे कहेंगे। ये कोई भी स्मॉल ग्रुप, ऐसा जो पीपल्स का स्मॉल ग्रुप होगा जो कि यूनाइटेड बाय देयर कॉमन कल्चर के बुनियाद पर अभी यूनाइटेड हो। मतलब ये बलोच का जो कल्चर है, बलोचिस्तान का जो कल्चर है, पंजाब का जो कल्चर है, वो उनको यूनाइट करता है, उनकी एक सिंपल आइडेंटिटी देता है। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि उनको जो कि यूनाइट करके रखा हुआ है और उनको एक कौम बनाया हुआ है। उसके बाद उनकी सिविलाइजेशन, ओल्ड सिविलाइजेशन, मसलन अब ये हम सिंपल कह सकते हैं सिविलाइजेशन का ये है कि अब जैसे बलोच पीपल्स हैं वो बड़ी बड़ी शलवारें पहनते हैं। सिमिलरली जो कि पंजाबी हैं वो इस तरह की शलवारें नहीं पहनते। तो ये एक सिविलाइजेशन, उनको सिविलाइज किया गया है कि ऐसी चीज़ें पहने और अपने कल्चर को प्रमोट करें। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेजेस। सिमिलरली बलोची ज़बान बोलते हैं, पंजाबी ज़बान बोलते हैं, सिंधी ज़बान बोलते हैं। तो उनकी जो लैंग्वेजेस होंगी वो भी उनको यूनाइट करेंगी, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे तो उनमें यूनिटी नहीं होगी। उसके बाद रिलीजन, फार मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि किसी भी कौम जो को इकट्ठा करने के लिए उनका रिलीजन, मज़हब, क्योंकि इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ जो है ना हम नहीं कर सकते। तो मज़हब जो है ना वो बहुत बड़ी डील करती है यूनिटी में। जैसे कि मुसलमान है, वो एक हदीस भी है ना कि अगर किसी भी, जिसका मफहूम है कि मुसलमान के अगर एक जिस्म में दर्द हो तो वो पूरा जिस्म उसके कढ़ाता है। इसी तरह सिमिलरली अगर एक मुसलमान को अगर तकलीफ़ हो तो पूरा मुसलमान जो कौम है वो एक हो जाती है, उसको तकलीफ़ महसूस होती है। तो सिमिलरली इसी तरह हम रिलीजन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़। फिर विजुअल आइडियाज़, कोई भी ऐसा आइडियाज़ जो कि हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हों एक दूसरे के साथ विजुअल देख के, कि अभी बलोची कल्चर है, अभी मिसाल के तौर पर उनका बलोची बच्चा है तो वो सर पे बलोची टोपी पहनेगा। अगर एक जो कि ब्रिटिश का लड़का है तो वो उनको पेरेंट्स को देखेगा तो वो वैसी ड्रेसिंग करेगा। तो इसी को कहते हैं कि मतलब विजुअल आइडियाज़, जो कि देखेगा वही उसको परफॉर्म करेगा। तो नेशन, उसके बाद अब देखते हैं नेशन जो होती है स्टेट सिस्टम बनाती है, वो क्या होता है। अब जो होता है ना, मसलन जो नेशन होती है वो क्या करती है, एक स्टेट सिस्टम बनाती है, सिस्टम का एक स्टेट बनाती है, जो कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में परफॉर्म मतलब हेल्प करती है और उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। अब उसके 3 मेन फैक्टर है। एक होता है जियोग्राफी, मसलन वही आगे के बलोच कौम जो का उनका जियोग्राफी, या हम सिमिलरली कह सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान की जो जियोग्राफी है वो सर्द इलाके वाली है। तो वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि सर्दी से उनको बचाते हैं। उनका घर जो है उनकी शेप ऐसे होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो घर की जो ऐसी शेप होती है। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो जियोग्राफी है वो भी एक नेशन स्टेट को रन करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। फिर उसके बाद आता है पॉलिटिक्स जो होती है ना, मतलब जिस तरह के अभी KPK के अंदर सबसे ज़्यादा रुझान किस चीज़ का है कि PTI को ज़्यादा सपोर्ट की जाती है। सिमिलरली जो कि हम सिंध में कह सकते हैं, सिंध के अंदर ये है कि उनको PP को ज़्यादा सपोर्ट है। सिमिलरली इसी तरह नेशन का जो भी होता है वो पॉलिटिक्स के ऊपर भी इन्फेक्ट करता है, जो कि नेशन स्टेट सिस्टम बनाती है। उसके बाद आ जाता है कल्चर स्टेट। कल्चर तो डेफिनेटली हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट पीपल्स का डिफरेंट कल्चर होता है, तो वो ही उसको यूनिटी करती है और वो स्टेट सिस्टम को बनाती है। उसके बाद हम जो क्या स्टेट सिस्टम बनाती है, तो स्टेट सिस्टम क्या होती है। स्टेट सिस्टम जो होती है वो होती है जो क्या कर रही हो गवर्निंग। एक मिनट। अभी जो होता है ना कि स्टेट क्या होता है, स्टेट के बारे में हम सिंपल कह सकते हैं कि क्या गवर्निंग कर रहा होता है, क्या चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को
कोई भी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको गवर्निंग करने के लिए स्टेट में जो गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन को जो गवर्न करता है उसको हम कह सकते हैं स्टेट। और स्टेट का होता है फिजिकल बॉर्डर, उसका कोई भी फिजिकल बॉर्डर होना चाहिए। और इसके बाद इसके जो 3 5 6 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम कहते हैं कि उसमें एक पॉलिटिक्स सिस्टम आता है, इकोनॉमिक सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम है, हेल्थ है, डिफेंस और इंडिपेंडेंस है। तो इसके बाद हम यही है कि नेशन जो भी था टॉपिक इसको हम कवर कर चुके हैं।